मुआरके हक में बदतरीन शिकस्त, भारत एक साल बाद सच मानने पर मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर में फौजियों की हलाकत का बाज़ाबता एतराफ। इंडियन आर्मी के 5 और फिजाइया के 1 एहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नाइक दिनेश, नायक हवलदार सुनील और सार्जेंट सुरिंदर कुमार शामिल। इससे कबल भारत की जानिब से सरकारी तौर पर किसी एहलकार की शनाख्त जाहिर नहीं की गई थी। इसराइल और लबनान ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा के मुताबिक अमल दरामद और इसके नताइज की बुनियाद पर अगले मराहिल तय होंगे। उम्मीद है फ्रेमवर्क से लबनान में आम की राह हमवार होगी। वाशिंगटन में मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान में रियासती दहशतगर्दी, हिजबुल्लाह के 7 एहलकारों को शहीद करने का दावा। झड़पों में 4 सहूनी फौजी जख्मी। ईरान ने आबने हुर्मुज़ पर 3 जहाजों का रास्ता रोक दिया। वार्निंग के बाद वापस लौटने पर मजबूर। ओमान के साहिल के करीब कार्गो जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आबने हुर्मुज़ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा ने मल्लाहों के इनखला का ऑपरेशन रोक दिया। तनाज़ात की रोकथाम के लिए अमरीका ईरान के दरमियान राबता लाइन कायम। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, पासदाराने इनकलाब की तरदीद। तर्जुमान ने खबर बेबुनियाद करार दे दी। कहा, आबने हुर्मुज़ ईरानी इलाका है, अमरीका का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमान का भी आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूली का फैसला यूरोपीय इत्तेहादियों को आगाह कर दिया गया। ईरान ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर 4 ड्रोन्स दागे। कार्रवाई जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, ट्रंप का इल्जाम। कहा, अमरीकी फोर्सेस ने 3 ड्रोन मार गिराए। चौथा कार्गो जहाज के बलाई हिस्से से टकराया। अमरीकी सदर की फिर तेहरान को धमकी। वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा कि ईरान को एटमी कुव्वत नहीं बनने देंगे। जंग के बाद कोई भी ईरान का लीडर नहीं बनना चाहता। ईरान ने खलीज ताउन काउंसिल और अमेरिका का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। आबने हुर्मुज़ का इंतजाम ओमान के साथ तय मेमोरेंडम के मुताबिक चलाने का ऐलान। अमेरिका के खित्ते में मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और इख्तलाफात की बुनियादी वजह करार। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इस्तेहकाम सिर्फ बाहिमी ताउन से ही मुमकिन है। अमेरिका, इसराइल और इनका साथ देने वाले ममालिक आबने हुर्मुज़ पर अदम तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के सऊदी और अमाराती हम मनसब से राबते, सिफारती रवाबित और बाहिमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक दावा बेबुनियाद है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, जौहरी तंसीबात का मुआयना कराने का अभी कोई इरादा नहीं। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने पर नाटो से जवाब तलबी होनी चाहिए। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने हमसाया ममालिक की फिजाओं में इसराइली तैयारों की मौजूदगी खतरनाक करार दे दी। इसराइल को आज लबनान से निकल जाना चाहिए, वरना कल इसे शिकस्त के बाद वापस जाना पड़ेगा। कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी की वार्निंग। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी और बरतानवी ऑयल के दाम 4.5% से ज्यादा गिर गए। अमरीकी खाम तेल 68.65 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड। ब्रंट क्रूड 71.52 डॉलर की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में गिरावट के बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत का अगले 7 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की मुआविनत से ईरानी अमले की बाहिफाजत वापसी का एक और मरहला। अमेरिका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज से 22 ईरानी शहरी कराची पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की एक्स पर पैगाम में तस्दीक। लिखा, तमाम अफराद को इनके वतन भिजवाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात हमने बंद नहीं किए, उन्होंने बंद किए। अब उन्हें अकल और फहम की ज़रूरत है। वो इस धरने को ख़त्म करें। वो जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है इलेक्शन का, इसका हिस्सा बने और उसके बाद जहां मर्जी डिबेट कर लें। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी की हिमायत नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर का मामला इंतहाई अहम और नाजुक है। सियासी बयानबाजी ना की जाए। कालादम एक्शन कमेटी धरना खत्म करे, इलेक्शन का हिस्सा बने और बात कर ले।
हुकूमत की पेशकश। प्रोग्राम मेरे सवाल में तारिक फजल चौधरी ने कहा, कोई भी हुकूमत तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। आईनी तरमीम उस वक्त ही मुमकिन होगी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपने वोट उसमें शामिल करेंगे। ये तरमीम जो है वो बिल्कुल हम इसके हक में है और हम इसकी कोशिश भी करेंगे। MQM भी इस बारे में जो है वो कोशां है और हम इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कह रहे हैं कि नून लीग जो है ना वो डरती है बल्दियाती इंतखाबात करवाने से। पंजाब में हम करवाने जा रहे हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने जा रहे हैं। आईनी तरमीम उसी वक्त मुमकिन होगी जब बिलावल भुट्टो अपने वोट शामिल करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर ने कहा, फंड्स मकामी हुकूमतों और यूसीज तक जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत और इक्तदार में शरीक है। PP चेयरमैन से कहेंगे बल्दियाती सिस्टम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल की जिम्मेदार सब पर डाली जा सकती है। कलअदम एक्शन कमेटी धरना खत्म करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान को मुतालबात बताए। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 920 हो गई, 3000 से ज़ायद जख्मी। ऑपोजिशन जमातों के डेटाबेस के मुताबिक 41,000 अफराद लापता। सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश जारी। स्पेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से रेस्क्यू टीमें क्रॉकिक्स पहुंच गईं। लागुएरा शहर सबसे ज्यादा मुतासिर। बुलंदोबाला इमारतें सफाए हस्ती से मिट गईं। दारुल हुकूमत क्रॉकिक्स में भी हर तरफ तबाही। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके। योब, बारकान, रखनी, कोहलू लरज उठे। शिद्दत 5.1 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज कोहलू से 60 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक था। विफाकी वजारतों में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 2024-25 में 187 अरब से ज़ायद अखराजात, 1900 अरब के बैरूनी कर्जे। अरकान असम्बली की 75 अरब की स्कीम्स शामिल। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 23 वजारतों और महकमों की रिपोर्ट जारी कर दी। वजारत खरजा उमूर में भी 9 अरब 61 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियां बेनकाब। दस्तावेज की सादा तस्दीक के नाम पर 3 से 12,000 रुपए तक वसूलियों का भांडा फूट गया। कमजोर इंटरनल कंट्रोल और रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी की भी निशानदही। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी स्मगलिंग का मकरू धंधा। तहकीकात में होश रुबा इंकशाफात। FI ज़राए के मुताबिक बरामदशुदा तमाम प्लेसिस्टा इंसानी है। इब्तदाई तफ्तीश में तस्दीक हो गई। मुल्जिमान अस्पतालों से 800 रुपए किलो खरीद कर प्रोसेसिंग करते थे। जानवरों की खुराक के बारकोड पर बरामद किया जाता। 4 अफराद गिरफ्तार। 4 रोज का रिमांड दे दिया गया है। लाहौर और पेशावर समेत दीगर जोन्स को तहकीकात में शामिल करने का फैसला। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। अवाम झुलस कर रह गए। फ्रांस में डूबकर हलाक होने वालों की तादाद 48 तक पहुंच गई। जर्मनी में भी 20 अमवात। फ्रांस में 13,500 और बरतानिया में 1,000 से ज्यादा स्कूल्स बंद। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और चेक रिपब्लिक में हीट वेव के रेड अलर्ट जारी। खुजदार, बाजोड़, खैबर, लंडीकोतर और लैया समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की गरज बरस। मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बहावल नगर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम। चाकी, दादू और जूही में भी बादल बरस पड़े। जगमगाता मेला, सितारों का टाकरा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्वे और फ्रांस का मैच जारी। सेनेगाल और इराक भी आमने सामने। 5 बजे केप वर्डे और सऊदी अरब, जबकि स्पेन और यूरुग्वे में जोड़ पड़ेगा। तुर्की का पलट कर वार। अमेरिका पर यलगार। इख्तितामी लम्हात में फैसला कुन गोल। तुर्की ने 3-2 की जीत पर इवेंट का इख्तिताम किया। नीदरलैंड्स ने ट्यूनिस को 3-1 से हरा दिया। डच टीम की 7 पॉइंट्स के साथ अगले राउंड में एंट्री। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 से बराबर। दोनों टीमों ने पहला स्टेज पार कर लिया। वर्ल्ड चैंपियन को आसान हरीफ भारी पड़ गया। पहले T20 में भारत की आयरलैंड के हाथों रुसवाई। इंडियन टीम 183 के ताकुब में 148 रन पर आउट। आयरलैंड की इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के खिलाफ पहली फतह। और हारने की आदत पुख्ता हो गई। कौमी टीम पर नाकामी का एक और दाग। हॉकी प्रो लीग में पाकिस्तान को भारत के हाथों 7-1 से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स की इवेंट में मुसलसल 15वीं नाकामी।